मैं जानता था तुम आओगे। करीम ने तुम्हें बताया ना कि मैं यहां पर हूं। आयशा कहाँ है? तुम्हारा उसके साथ क्या काम है? मेरी मंगेतर के साथ तुम इस घर में आखिर क्या कर रहे हो? आयशा, पहले रिलैक्स हो जाओ। आयजा से बात करते हुए आवाज और अपने लहजे का ख्याल रखना। मुझे आयशा से कैसे बात करनी है ये तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल, मुझसे ही पूछोगे, क्योंकि आयजा अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, बल्कि आयजा तुम्हारी कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह इख्तिताम को पहुंची मेहमत। अब से आयशा को डांटना तो दूर की बात, अगर आयशा के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए मलाह साहिबा। अरे तुम जीती रहो बेटी। सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खुश रहिए मलाहत साहिबा। मेरा दिल तो खुश हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही मुस्कुराहट है। खैरियत है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही हूँ। यकीन नहीं आता, चमकते हुए चेहरे को मैं पहचान लेती हूँ। ये गुलाबी गाल, मुस्कुराती आंखें और ये जोश भरी हालत, दिल तो कहीं और लगा हुआ है ना? नहीं मलाहत साहिबा, आपको ऐसा लग रहा है। बेटी, इश्क हो गया है ना? क्या? नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मलाहत साहिबा। मुझे किससे इश्क होगा? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। इधर देखो, झूठ तुम्हारी जबान को उलझा रहा है, मतलब वो तुम्हारे दिल के कबूतरों को उड़ा रहा है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई भी नहीं है। इश्क की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मिल जाए तो किसी की ना सुनना, याद रखना। और तुम वादा करो मुझसे, अपने महबूब को कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी। अगर छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। उसे कैद कर लो अपने दिल में, समझ गई ना? मलाह साहिबा, मैं आपके लिए कुकीज ले आती हूँ।